मुझे ऐसा लगता है कि सही मायने में आपकी सफलता वो होती है कि जब आपके जो प्रतिद्वंदी है ना, वो आपकी तारीफ करना शुरू कर दें। अब इंडियन क्रिकेट टीम के लिहाज से अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से बड़ा प्रतिद्वंदी इनके लिए मानसिक तौर पर कोई नहीं है। और जब हम क्रिकेटिंग फील्ड की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से बड़ा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जब इंडिया को लेकर पॉजिटिव बातें समझ में आती हैं, सुनाई देती हैं, तब ऐसा लगता है कि शायद ये लोग लोगों तक रीच बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और देखिए, ऐसा होता भी। जैसे अगर हम हालिया समय की बात करें तो रमीज राजा साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पर इंडिया को लेकर कुछ बातें कही हैं। ऑब्वियसली बातें पॉजिटिव ही हैं। तो इसके पीछे अब उनका एजेंडा कुछ भी हो सकता है, बट अभी हम इसको क्रिकेटिंग सेंस में ही लेकर चलते हैं। दरअसल इंडिया ने अभी घर में बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज हरा दी। अब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बड़ी बात है या ऐसी कोई बात है कि आप कहें कि नहीं यार, ये तो बांग्लादेश तो हार ही नहीं सकती थी और इंडिया ने उसको हरा दिया। नहीं, इंडिया पहले से ही फेवरेट्स थी कि भाई वो बांग्लादेश को हरा देगी। बट यहाँ पर जो एक बड़ा चेंज देखने के लिए मिला है, वो चेंज ये था कि जिस तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश को इस टेस्ट मैच में हराया, स्पेशली अगर हम दूसरे टेस्ट मैच की बात करें। दरअसल पहला टेस्ट मैच इंडिया ने जीत लिया था 280 रनों से। चेन्नई में वो टेस्ट मैच था, वहाँ पर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी ऑलराउंड गिरी दिखाई थी। ना सिर्फ सेंचुरी मारी थी बल्कि 5 विकेट हॉल भी लिया था। उसके बाद जब कानपुर टेस्ट की बारी आई, तब कानपुर टेस्ट में टीम इंडिया 2 दिन धुल जाने के बाद में एक तरीके से ड्रॉ की तरफ देख रही थी। और इंडिया उस मैच को देखिए कहीं से कहीं तक भी हार नहीं सकती थी, बट अगर ड्रॉ होता तो पॉइंट्स टेबल पर इसका असर सीधे तौर पर पड़ता हुआ दिखता। लेकिन रोहित शर्मा एंड कंपनी ने जिस तरीके से चीज़ों को बदला, जिस तरीके का टर्न अराउंड उन्होंने दिखाया, उसके बाद ये बात सर्टेन थी कि नहीं यार, इंडियन टीम ने कुछ तो भी अलग ही कारनामा करके दिखा दिया। 35 ओवर्स में ऑलमोस्ट 300 रन, मतलब 10 के रन रेट से ये लोग खेल रहे थे। और जिस तरीके का इंटेंट हमारे बैट्समैन ने दिखाया, वो वाकई में काबिल तारीफ था। और सिर्फ बैट्समैन नहीं बल्कि कप्तान को जिस तरीके से बॉलर से सपोर्ट किया, वो भी बहुत शानदार था। तो ऐसे में रमीज राजा साहब जो हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए आई थिंक 27 मैचेस में कैप्टनसी कर चुके हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाए भारत की तारीफें करने से। तो समझते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। दरअसल सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है इसमें, कि उन्होंने तो यही कही है कि यार, इंडिया को इंडिया में जाके हराना वाकई में एक सपने जैसा बन चुका है। आप ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ की ट्रैक्स खराब हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि वो लोग बहुत ज़्यादा अपने ही फेवर में पिचेस को बना रहे हैं, क्योंकि वो लोग विदेशों में भी जाकर मैचेस को जीत रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विडंबना क्रिएट कर देता है कई टीम्स के लिए, जो ये कहती है कि नहीं साहब, फला टीम के यहाँ जाओ तो वहाँ पर तो भैया पिच बहुत घटिया मिलती है। उनने साफ तौर पर कहा, रमीज राजा ने, कि वो बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तान के घर में 2-0 से टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करके गई थी, वो इंडिया के सामने किसी चांस के लिए खड़ी ही नहीं थी। मतलब इंडिया वाले उनको इस तरीके से धो रहे थे कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि भाई आखिर हम वहाँ कहाँ गए। रमीज राजा ने कहा कि इंडिया ने टेस्ट मैच जो था बहुत इजीली जीत लिया बांग्लादेश के खिलाफ। और इस पॉइंट पर इंडिया की अगर हम बात करें तो वो अपने घर में सबसे स्ट्रांगेस्ट टीम भी है। बांग्लादेश को काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर उनको ऐसी किसी सीरीज में या तो सक्सेसफुल होना है या फिर इंडिया को टफ टाइम देना है, तो क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये लोग और कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वाकई में बांग्लादेश के पास में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो इंडिया को इंडिया में जाकर चैलेंज कर सकें। दरअसल इंडिया ने 2013-2014 में आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज खेली थी जो हारे थे। उसके बाद से करीब 18 होम टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं, जिनमें कि टीम इंडिया ने एक भी टेस्ट सीरीज गंवाई नहीं है। और ये अब तक की सबसे बड़ी स्ट्रीक है, अब तक की सबसे बड़ी लगातार जीत की स्ट्रीक हो चुकी है, जो कि अब इंडिया के पास में है। अगर हम बात करें फैक्ट की, तो ओनली टीम्स जिन्होंने कि इंडिया को बीट किया है पिछले कुछ एक समय में, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही हैं और कोई भी नहीं है। अश्विन की बात करी यहाँ पर रमीज साहब ने, अश्विन को लेकर कहा कि अश्विन को उतनी क्रेडिट नहीं मिलती है जितनी उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा को जो सपोर्ट करने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी थे, कहीं ना कहीं वो उनके बॉलर्स ही थे। जब विकेट चाहिए होता था वो लोग विकेट निकाल कर दे रहे थे, चाहे वो सीम बॉलर्स हों चाहे वो स्पिन बॉलर्स हों। हर एक गेंदबाज ने अपनी भूमिका को बहुत शानदार तरीके से निभाया। और कहीं ना कहीं एक एक माइंडसेट होता है ना, एक एटीट्यूड होता है, उसको भी कैरी किया कि नहीं यार, हमारा कप्तान अगर कोई चीज़ चाह रहा है, वो चाह रहा है कि नहीं, ये मैच जो ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है हमको जीतना है, तो हमें जीतना है। कप्तान के कहने के साथ जब आप चलते हैं तब कहीं ना कहीं चीज़ें बदल जाती हैं। अश्विन को लेकर उन्होंने कहा कि अश्विन ने ना सिर्फ होम टेस्ट में अपनी सेंचुरी मारी बल्कि 5 विकेट भी लिए। तो ऐसे में अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि अश्विन को तो और भी ज़्यादा प्रेज मिलना चाहिए, जो कि शायद उनको मिलता नहीं है इतना अच्छा ऑलराउंडर होने के बावजूद भी। जाहिर सी बात है, अश्विन को जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो हर एक उस अपॉर्चुनिटी पर परफॉर्म करता है।
फालतू का ड्रामा नहीं होता, फालतू की बातें नहीं होती। लेकिन हाँ, उस बंदे को ये पता है कि यार नहीं, मुझे अगर परफॉर्म करना है तो मुझको परफॉर्म करना है, और फिर उसके आगे वो इफ एंड बट वाली सिचुएशन में नहीं जाता। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे सही तरीका होता है, सही माइंडसेट होता है कि आपको अगर आगे बढ़ना है लाइफ में तो आपको ऐसे ही बढ़ना है। आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।